أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum everybody. I hope you're doing well. Today inshallah we are going to do passage number 8, which is Surah Al-Alaq, Surah number 96, verse number 1 till 5. Okay. As you know, these are the verses which were first revealed upon our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam in the cave of Hira. Okay. तो कुरान की सबसे पहली revelation ही यही है. So it's really an honor to read and understand and to learn from it. It's really an honor. So very good, all of you, because you're studying Quran, the Islamic period में generally, but especially when you're reading Quran, please make sure that you've covered your head. ठीक है? So I can wait for you for 1 minute. जल्दी से जाएं, cover your head. ठीक है? Right here. I'm pausing it for you. जल्दी से. Okay, everybody, चलिए, let's continue. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. Allah subhanahu wa ta'ala says, इक़रा, read. इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, read in the name of your Lord who created. خلق الإنسان من علق, created man out of a clot of congealed blood. Congealed blood का मतलब होता है जमा हुआ खून. ठीक है? इक़रा व रब्बुकल अकरम, proclaim, यानी आप कहिए, पढ़िए, and your Lord is most bountiful. الذي علم بالقلم, he who taught by the pen. علم الإنسان ما لم يعلم, taught man what he did not know. देखिए, आप सब जानते हैं कि सबसे पहली वही है, सबसे पहली रेवल्यूशन है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई. ठीक है? तो कुरान में सबसे पहला जो एड्रेस किया जाता है वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया जाता है. Until and unless the verses are of a specific type, where Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning the punishments of the non-believers, यहाँ पर अल्लाह ताला खिताब ही गैर मुस्लिमों से कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ना, कुरान की बहुत सी आयतें शुरू होती हैं या अहलल किताब से, है ना, या अहल किताब यानी ए अहले किताब. ठीक है? या कुफार के बारे में, उसके बारे में कोई चीज मेंशन की, वो एक अलग चीज है. अदरवाइज द वेरी फर्स्ट पर्सन हु इज बीइंग स्पोकन टू इन कुरान, दैट इज आवर बिलोवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. स्पेशली इन दिस केस वेयर द रेवलेशन इज डायरेक्टली ब्रॉट टू आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय एंजल जिब्राइल. ठीक है? तो जो पहली रवैया है वो क्या कहती है? इक़रा, पढ़िए. यानी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड. देखिए, आपने चैप्टर 2, दोज और इन नोट 2, आपने चैप्टर 2 में रेवलेशन ऑफ कुरान पढ़ा? रेवलेशन ऑफ कुरान का टॉपिक चैप्टर 2 या किसी और चैप्टर में? ओके. हज़रत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है, गारे हिरा में होते थे, यूज्ड टू मेडिटेट. ठीक है? अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र किया करते थे. हज़रत जिब्राइल हुजूर के पास तशरीफ लाए, हुजूर से कहा, इक़रा, पढ़िए. So what our prophet replied to him? I cannot read. I cannot read. Okay. आपको उर्दू आती है? मैं उर्दू में आपसे कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं आयशा से कहता हूँ, आयशा बेटा ये जुमला जरा कहिएगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जुमला ये है कि भाई रोज पेटल का बॉक्स सस्ता हो गया. ठीक है? मैं आयशा से कहता हूँ, आयशा जरा ये कहिए. तो आप कह सकती हैं, नहीं कह सकती उर्दू में? कह सकती हूँ. कह सकती हैं भैया. ठीक है? दोनों आयशा कह सकती है, आयशा नासिर भी कह सकती है और आयशा इशफाक भी कह सकती है. ठीक है? आप कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उर्दू आती है. तो फिर यहाँ इससे क्यों हो रहा है? हजरत जिब्राइल अरबी के लेकर,
क्योंकि सर ये आप देखिए, से उम्मीद है उनके, मतलब वो ऑर्फन थे ना, आपसे नहीं सर नहीं उम्मीद है उनकी। बेटा, सवाल तो समझिए, सवाल तो समझिए। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी तो आती थी ना, उनकी हम्म, जबान है ना। तो हजरत जिब्राइल उनसे कह रहे पढ़िए, यानी वो सेंटेंसेस अगर रिपीट करने का कह रहे हैं तो हमारे नबी क्यों कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डू। भाई वर्ड्स रिपीट करने में क्या मसला, उसके लिए तो कोई लिखना पढ़ना तो नहीं आना चाहिए, वो तो जरूरी नहीं। आई गेट मी क्वेश्चन। सर ऐसा कभी हुआ नहीं था, पहली दफा हुआ था तो वो डर गए थे शायद। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई रिपीट तो कर सकते हैं ना। रिपीट ना पढ़ने का रीजन ये नहीं था कि हुजूर डर गए थे, ये नहीं। आज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आपको अब मेरी बात समझ आ रही है ना सबको, मैंने क्या कहा। ठीक है भाई, जी आपको सर। इंग्लिश आती है, मैं आपसे कहता हूँ सेंटेंस रिपीट करें, आप कर सकते हैं। आपको उर्दू आती है, आपको अरबिक आती है, मैं आपसे अरबिक में कहता हूँ भाई आप पढ़िए इकरा, आप रिपीट कर सकते हैं। व्हाई वर प्रॉफिट सेड इट, इसका रीजन ये है, हजरत जिब्राइल हुजूर के पास लिखा हुआ भी लेकर आए थे। तो जो लिखा हुआ, ये वर्सेस जो ना लिखे हुए थे हजरत जिब्राइल के, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा के ये फर्क है, ये उनसे अर्ज कर रहे थे या रसूलुल्लाह आप पढ़िए अल्लाह की हुक्म। सो दैट्स व्हाई प्रॉफिट सेड मा अना बिकारी, I cannot read. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala didn't let our Prophet to learn anything from the creation. Okay? Our Prophet sallallahu alaihi wasallam never went to any human being to learn anything. Whatever knowledge our Prophet sallallahu alaihi wasallam has, he's getting it directly from Allah subhanahu wa ta'ala. Even Angel Jibreel, he is not the teacher of our Prophet, he is merely a messenger who brings the messages to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Our Prophet's only source of knowledge is Allah subhanahu wa ta'ala. Getting? Getting? Yes. ठीक है ना। अब आपने पढ़ा है कि अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन द फर्स्ट रेवलेशन केम, एट दैट टाइम अवर प्रॉफिट डिडंट नो और ही डिडंट लर्न फ्रॉम एनीवन हाउ टू रीड और हाउ टू राइट। जो लिखा हुआ होता है उसको आप, हमारे नबी उस वक्त पढ़ नहीं नहीं सकते थे, नहीं, अभी नल आप खुला लिख हुआ था, नहीं मैंने सकते बंद थे। कर दिया है। भाई माज कीप योर और माइक म्यूट, आज तो वैसे भी भाई माज माइक, कुछ माइक म्यूट, और लिख नहीं सकते थे, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ मिरेकल ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट इज बिकॉज कल को कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सके कि आपको तो लिखना पढ़ना आता था, आपने तो पहले की किताबें पढ़ के वहां से जो कुरान आप पूरा बयान कर, ये जो स्टोरीज आप प्रॉफिट्स की बताते हैं तो आपने इंजील में, बाइबल में या तौरा में आपने पढ़ी है, वहां से लेकर आते हैं। या आप तो फुला फुला स्कॉलर्स के पास, लोगों के पास पढ़ने जाते थे, वहां से अपने कुरान और ये सारी चीजें आपने सीखी और वहां से लाके बयान करते हैं। So that's why Allah Ta'ala kept our Prophet sallallahu alaihi wasallam without any ability to read or write until the age of 40, क्योंकि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली ये चीजें हमारे नबी को सिखानी थी। तो इसमें हमारे नबी के लिए माज़अल्लाह कोई फॉल्ट या डिफेक्ट नहीं है, इसमें तो हमारे नबी की अजमत साबित होती है कि आपने जो सीखा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से सीखा। क्लियर हो रहा है सबको बेटा? यस सर। जी। तो बेटा याद रखिएगा, हम कभी भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनएजुकेटेड नहीं कहते, ठीक है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलिटरेट नहीं कहते, यानी जब हम ये भी डिस्क्राइब कर रहे होते, अगर आपने मेरे वर्ड्स गौर से सुने हो, मैंने कितने केयरफुली इस बात को बयान किया, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को उम्मी फरमाया। उम्मी का मतलब होता है द वन हु हैज डायरेक्टली लर्न द एबिलिटी टू रीड एंड राइट फ्रॉम अल्लाह, नॉट फ्रॉम द क्रिएशन, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो माज़अल्लाह ये तो डिसरिस्पेक्ट है ना नबी की बहुत बड़ी, कि माज़अल्लाह उनको अनपढ़ कहें, अनएजुकेटेड कहें या इलिटरेट कहें, ठीक है। वी डोंट से इट लाइक दैट, वी से दैट आपने जो कुछ सीखा अल्लाह से सीखा, लोगों से नहीं सीखा, ठीक है बेटा। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। तो भाई ये पहली रेवलेशन आई तो उसके पीछे ये विजडम है, ठीक है। एनीवेज, तो देखिए हम अभी जरा आयत पे फोकस करते हैं। तो मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, इंशाल्लाह आपको थ्रू आउट ये हेल्पफुल रहेगा और टॉपिक्स में। अल्लाह ने फरमाया इक़रा, पढ़िए, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। तो सबसे पहले हुक्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और फिर तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों के लिए, ठीक है। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किए। तो देखिए एक तो सबसे पहला हुक्म दिया जा रहा है पढ़ने का। तो हमें, वी मुस्लिम, अवर फाउंडेशन इज नॉलेज, अवर फाउंडेशन इज लर्निंग, अवर फाउंडेशन इज टीचिंग, अवर फाउंडेशन इज टू सीक नॉलेज, यू नो, एंड टू इम्पार्ट इट टू अदर्स। सबसे पहली जो वही नाजिल हुई वो है ये इक़रा, पढ़िए। पढ़ना इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। गेटिंग? भाई बुक्स के जरिए आप इल्म हासिल करते हैं, एक तो टीचर्स के जरिए करते हैं, वो भी अच्छी बात है, बुक्स के जरिए भी करते हैं, उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है। बगैर पढ़े तो आपको इल्म हासिल नहीं होगा। या आपने टीचर से भी सीखा तो आप उसको प्रिजर्व करेंगे ना कहीं बुक की फॉर्म में लिख के, नोट्स की सूरत में, तो पढ़ने से चीजें रिवाइज होती है। तो कुरान में तो पहला हुक्म ही यही है कि पढ़ो, ठीक है।
भाई कौन सी चीज पढ़नी है? बेनिफिशियल चीज पढ़नी है, ये नहीं कि हर चीज पढ़नी है। भाई अगर आप अभी सर्च कर लेंगे इंटरनेट पे कितना डाटा मौजूद है, तो दैट वुड बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ टीबी, मे बी मिलियंस ऑफ टेराबाइट का डाटा मौजूद है। तो क्या सब चीजें पढ़ते रहे? क्या पढ़ना चाहिए बताइए? कुरान, कुरान पढ़ना चाहिए, और जिससे हमें बेनिफिट हो। जिससे आपको बेनिफिट, वेरी गुड आंसर। जो आपको दुनिया में भी आपको फायदा दे और आपको आखिरत की फायदा दे, वो पढ़ना चाहिए। यानी उस चीज पे आपको फोकस होना। ये नहीं कि जो भी चीज मिल रही है, जो भी बुक है आप उठा के पढ़ लें। बुक्स तो बहुत सी अजीब अजीब सी किस्म की भी आती है, तो आदमी देख के पढ़ के कानों का हाथ लगा लेता है, तौबा तौबा, पता नहीं क्या वाहियात बातें इस पे लिखी हुई है। ठीक है, हर बुक पढ़ने की नहीं होती, ना हर चीज देखने की होती है। तो वो चीजें पढ़नी है जो ढंग की हो, जो फायदे की होती है, जो आपको दुनिया में फायदा दे, आपको आखिरत में फायदा दे, जो आपकी नॉलेज बढ़ाए, जो आपको कोई स्किल दे, आपको आखिरत की तैयारी कराए, आपको अच्छे एटिकेट दे, वो बुक पढ़नी। ठीक है, हर बुक भी पढ़ने वाली नहीं है। मैं नहीं कह रहा आपको नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़े, आप पढ़ें फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बट वेरी लिमिटेड। हैरी पॉटर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स भी होते हैं, आप पढ़ें जस्ट टू लर्न समथिंग, और यू नो फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, बट वो फिर बड़ा लिमिटेड होना चाहिए। या आपको अच्छा पर्पस हो, आप इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले कुरान, लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट सेड, सबसे पहले कुरान, फिर सुनना, फिर इसके बाद बाकी नॉलेज। हुक्म दिया जा रहा है पढ़िए बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम के साथ। बेटा वी कैन लर्न अ क्विक लेसन। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो अल्लाह के नाम से शुरू किया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर। तो इंशाल्लाह जो नॉलेज है वो तो अल्लाह की तरफ से आती है ना, तो आपके इल्म में बरकत हो। अब देखिए साथ में अल्लाह ने अपना तारुफ भी करवाया, अल्लज़ी खलक, हु क्रिएटेड। किसको पैदा किया अल्लाह ने? हम इंसानों को, तमाम क्रिएशंस। कैसे पैदा किया? लुक एट द नेक्स्ट वर्स, खलकल इंसान मिन अलक, created man out of a clot of congealed blood. If you look at the word alaq, everybody, can you see? Verse number 2. See, Quran has told us about the creation of human being in the mother's womb. Okay. So what are the steps? How a human being is created in a mother's womb? उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, that is alaq, not like second step. Okay. First, it is a drop of semen, and after that, it takes the form of alaq. Alaq means congealed blood या जमा हुआ खून। ठीक है, बकरा ईद पे आपने कभी देखा गायों के जो पैर होते हैं उसके ऊपर समथिंग को कीड़े चिपके हुए होते हैं? सीन है एनीबॉडी? नो सर। आपको पता है लीच क्या होती है? लीच, ये ना, LEECH। यस सर, वो आपका खून चूसती है। हाँ, खून चूसती। ठीक है, लीच को ना अरबिक में अलका कहते हैं, अलका। ठीक है, लीच, उसको अरबिक में अलका कहते हैं। क्यों? वो इससे चिपक जाती है और खून जो है सक करती है। लीच बहुत सारी ना जिस्म पे लगा देते हैं पर्टिकुलर हिस्से पे, तो वो ब्लड को ना सक आउट कर लेते हैं। अभी तो हम इंजेक्शन से निकाल लेते हैं, दूसरे मीन्स होते हैं। तो उस जमाने में यूं करते थे कि वो लीच लगा देते थे, तो जो पुराना या खराब खून होता था उसको निकाल देते। तो कुरान ने जो फर्स्ट स्टेप बयान किया ह्यूमन क्रिएशन का, वो अलग, बिकॉज द ह्यूमन एम्ब्रियो इट टेक्स द सॉरी आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई डोंट नो, इंटरनेट जो है वो आज बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, let me share the screen with you. Okay, there you go. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था वर्ड अलग के बारे में। ठीक है, तो अरबिक में लीच जो
को अलग कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे जिस्म से चिपट जाती है ना, तो अल्लाह ने अलग फरमाया, राइट, बिकॉज़ इट टेक्स दैट फाइट इज नोन एज अलग। तो देखिए कुरान ने इन साइंटिफिक फैक्ट्स की तरफ तकरीबन आज से 1400 साल पहले when कुरान was revealed, these things were told in Rajam. ठीक है बेटा, रिस्पॉन्ड करें everybody, बात समझ आ रही है आप लोग को? अरे कोई कुछ बोल नहीं रहा, विद देयर नॉट? नहीं आ रही मेरी सर बहुत बेटा, लाउड नहीं, स्लो आ रही है बहुत ज्यादा। सर कट रही है और फिर फास्ट आ रही है और फिर स्लो आ रही है। आई थिंक बेटा देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आज बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, देखिए हमने वीडियो स्टॉप करते हैं तो मे बी थोड़ा सा जो ना आवाज बेहतर हो जाए, ठीक है। अब बताइए आप कुछ बेहतर है? यस सर बेटर है। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अच्छा तो ये हो गया अलग के बारे में। अच्छा बात ये है कि भाई अल्लाह ताला हमें क्यों बता रहे हैं हमारी क्रिएशन के बारे में? व्हाई? जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, इसलिए ताकि हम अपनी औकात को समझें, समझ रहे? हाँ, हम समझे कि हम क्या थे और क्या हैं। वी वर नथिंग, वी वर जस्ट अ टाइनी स्पॉट ऑफ वाटर। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अलग बनाया, वी वर लाइक कंजील्ड ब्लड, नथिंग। अगर आज हम लंबे चौड़े खड़े में, वी हैव नॉलेज, वी हैव पावर, वी हैव वेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज ऑल गिवन टू अस बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इट इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु हैज क्रिएटेड अस, हु nourishes us, who sustains us. It is not due to our abilities where we are standing today. It is only due to the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. बात समझ रहे? So this is a reminder for us कि देखो तुम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया। So this is the mercy of Allah upon you. Okay? So that's for all the human beings. फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया? इक़रा व रब्बुकल अकरम, read and your Lord is most bountiful. पढ़िए और आपका रब बहुत सबसे ज्यादा करम फरमाने वाला है। Proclaim over here means read as well. ठीक है, तो ताकीद के तौर पर फिर से कहा जा रहा है कि पढ़ो और तुम्हारा रब बहुत करम करने वाला है। तो क्यों वो अल्लाह ने कैसे हम पे करम किया? हाउ अल्लाह ताला इज बाउंटीफुल अपॉन अस। लुक एट द नेक्स्ट वर्सेस, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ही हु टॉट बाय द पेन, जिसने इंसान को कलम से सिखाया। तो इसी पेन इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक तो बुक्स को पढ़ के हम सीखते हैं, दूसरा पेन के जरिए कैसे कि पेन से बुक्स लिखी जाती हैं, पेन के जरिए नॉलेज को प्रिजर्व करते हैं। बेसिकली इट इज अ टूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, तो पेन उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, आज भी करता है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, लेकिन पेन तो हमेशा से। देखिए जब कुछ भी नहीं था ना, तो अल्लाह ताला ने, मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया था, अल्लाह ताला ने लौह महफूज क्रिएट की, वेरी बिग टैबलेट। ठीक है, उस पे अल्लाह, फिर उसके बाद अल्लाह ने कलम को पैदा किया, कलम से फरमाया लिख। तो कलम ने अर्ज की है मेरे अल्लाह मैं क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होकर लिख। सर लोहे महफूज कुरान था। लोहे महफूज है ना टैबलेट जो है, बहुत बड़ी प्रोटेक्टेड टैबलेट नहीं, इट इज वेरी बिग टैबलेट। तो अल्लाह तो कलम ने उसके ऊपर सब चीजें लिख दी, जो कुछ हो जो आप तकदीर कहते हैं। ठीक है, सब चीजें उस पर लिखी, तो कलम तो अल्लाह ने तब भी पैदा की है। तो इससे हमें क्या पता चला? वी नीड टू रिस्पेक्ट बुक्स, वी नीड टू रिस्पेक्ट पेन एज वेल। अच्छा आपकी बुक्स गिर जाती है, आप लोग उठा के चुनते हैं, पेन क्यों नहीं चुनते? पेन पे नॉलेज नहीं लिखी। अरे गधे इंसान, यहाँ पे देखो तो सही ना क्या बताया जा रहा है। अभी तो इतनी बड़ी बात तुमको एक्सप्लेन की, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। फजूल की बात मत बोलो बीच में, कल भी तुमने बहुत डांट खाई, आज भी खाओगे, चुप करके बैठे रहो वहां से, फजूल मत बोलो। आपको मैंने बात एक्सप्लेन कर दी कि अल्लाह ने जब कलम की तारीफ फरमाई, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, तो जिस तरह बुक की को रिस्पेक्ट करते हैं, कलम की भी करनी चाहिए। कह बेटा? देखिए अल्लाह ने कुरान में कलम की कसम भी फरमाई है। इफ यू लुक एट द सेकंड पैराग्राफ, known by oath of the pen and by the oath of what is written by। ठीक है, तो जिस तरह बुक की रिस्पेक्ट है, ऐसे ही पेन की भी रिस्पेक्ट है। तो पेन गिरे कभी भी जमीन पे नहीं गिरने दें,
उसको उठा के चूम के अपने सर पे लगा के आदमी को उसके दिल के साथ उसको रखना चाहिए, ठीक है, हमें बड़ी रिस्पेक्ट है। आपको पता है ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह गुजरे थे, वो जो पेंसिल या शार्प करते थे ना, या जो ओल्ड पेन्स होते थे उसको बिन में नहीं फेंकते थे, तो उनका दिल नहीं करता था, कहते थे कैसे करें, इससे तो जरिए हमने तो नॉलेज सीखी है, नॉलेज लिखी है, इल्म से सीखा है, उसको हम कैसे कचरे में ले जाके फेंकें। तो रिस्पेक्ट और मोहब्बत की बात है, ठीक है, उसको कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट और मोहब्बत की बात है कि बेटा जिस चीज के जरिए आपने इल्म सीखा है उसकी रिस्पेक्ट, ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह और उससे नवाजे। तो अदब करने से ना इंसान को बड़े मकामात हासिल हो जाते हैं दुनिया में भी और आखिरत में। ये हुआ, तो बेटे से पता चला इट इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो बीइंग मुस्लिम वी नीड टू थिंक, अल्लाह ताला इज टेलिंग अस कि जो भी सोर्स ऑफ नॉलेज है दैट इज गिवन टू यू बाय अल्लाह। आज के जमाने में कंप्यूटर्स होते हैं, इंटरनेट होते हैं, टैबलेट्स होती है, जैसे अब हम इंटरनेट के जरिए माशाल्लाह अपने अपने घरों पर रह के पढ़ रहे हैं, तो ऑल दीज आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस, मींस ऑफ एजुकेशन। ये हमें किसने दिया बेटा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये इसको समझना चाहिए, अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लमल इंसान मा लम यअलम, who taught men what he did not know। तो बेटा इस वर्स की दो एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहली ये है दैट अल इंसान ओवर हियर रेफर्स टू अवर बिलवेड प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानते। तो सी दिस इज हियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज प्रेजिंग अवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह ताला ने आपको गोया कि सब चीजें सिखा दी, जो कुछ भी नहीं आता था वो सबका सब सिखा दी। गेटिंग? भाई अभी हमें क्या है कि फॉर एग्जांपल हम अपने बारे में सोचे हमें क्या क्या नहीं आता। भाई मुझे लेट सपोज मुझे मेडिसिन के बारे में नहीं पता, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता, वगैरह वगैरह, स्पेस के बारे में नहीं, लाइक दैट। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानते, ठीक है। सो रिमेंबर आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द वन हु हैज द मोस्ट नॉलेज अमंगस्ट ऑल द क्रिएशन। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट वाइजेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ओबे करता है, आपके नक्शे कदम को फॉलो करता है, आपको अल्लाह की तरफ से एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, तो उसका दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब, ठीक है। बेटा याद रखिएगा, द नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। और दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोर्स ऑफ नॉलेज हमारे लिए बनाया, ठीक है। कुरान सुन्ना दैट्स अवर टॉप प्रायोरिटी। बाकी याद रखिए जितनी भी हम नॉलेज सीखते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये मॉडर्न सब्जेक्ट्स है, वो भी हम इसलिए सीखते हैं ताकि हमें एक अच्छा रोजगार मिले, स्किल मिले, और इसके जरिए हम अल्लाह के यूनिवर्स को, अल्लाह की निशानियों को अच्छे से समझ सके। लाइक वी हैव डिस्कस्ड, एवरी नॉलेज इज कमिंग फ्रॉम अल्लाह ताला, ठीक है। तो हमारा जो दिल और दिमाग है वो हमेशा अल्लाह उसके रसूल से जुड़ा होना चाहिए, नॉट दैट कि हम वेस्टर्न एजुकेशन एक्सेट्रा से इतने मुतासिर हो कि हमें ना कुरान की फिक्र ना हदीस की फिक्र, वी आर नॉट स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वी डोंट, हम उनको उनका एहसान नहीं मानते, उनको शुक्र अदा नहीं करते, दैट्स समथिंग वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी पर प्राउड फील नहीं करते, हमें उससे कोई लगाव नहीं है, हमें उससे मोहब्बत। ये अच्छा, और इसका जो जनरल मीनिंग है वो ये है कि जो भी इंसान सीखते हैं, जो कुछ उनको नहीं पता वो सब अल्लाह ताला ने सिखाया। तो जो भी हम नॉलेज सीख रहे हैं किसकी तरफ से आ रही है हमें बेटा? अल्लाह की तरफ। अच्छा, आपको पता है अल्लामा इकबाल कौन कौन से मुल्क पढ़ने गए थे? यू नो सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? अल्लामा इकबाल कौन कौन से मुल्क पढ़ने गए थे? सर मुझे पता है। किसी को नहीं पता? इंग्लैंड गए थे और लंदन, जर्मनी, जर्मनी गए थे, म्यूनिक, राइट। अल्लामा इकबाल आपको पता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बाद में लेक्चर्स डिलीवर किया करते जाते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स वहां पे होते हैं, उनके सामने लेक्चर्स डिलीवर करते थे अल्लामा इकबाल, ठीक है। बहुत बड़े स्कॉलर थे, शायर मशरिक उन्हें कहते हैं, उनकी पोइट्री आप पढ़िए, इट्स एक्सीलेंट, इस्लाम की बहुत अच्छी उन्होंने तर्जुमानी की है। तो वहां पे जाके लेक्चर्स डिलीवर करते थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, व्हिच इज इवन टुडे कंसीडर्ड एज लाइक द हाउस ऑफ नॉलेज, ठीक है। सारी दुनिया से लोग सीखने आते हैं। उन्होंने वहां से पढ़ा था। हो गया बेटा, बता दिया मैंने, बेटा बता दिया, हो गया, ठीक है। अब आगे लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी से। बेटा शुक्रिया, आपने गूगल से सर्च करके बताया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नहीं मुझे पता था। नहीं बेटा बहुत शुक्रिया, गूगल सर्च करके बताया, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए अल्लामा इकबाल जिन्होंने वहां पे जो लेक्चर्स डिलीवर करते थे, उन्होंने अपनी शायरी में क्या कहा? वो कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फिरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फिरंग,
सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। खीरा न कर सका, मीनिंग द नॉलेज ऑफ द वेस्ट इट वाज अनएबल टू डेजल माय आईज। यानी जो वेस्ट की नॉलेज है वो मुझे मुतासिर नहीं कर सकी, वो मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकी। क्यों? सुरमा है मेरी खाक, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, यानी मदीना दैट इज द सिटी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जो डस्ट है वो मेरी आंखों का सुरमा है। नजफ वेयर, नजफ वेयर हजरत अली रजी अल्लाह बड़ी, हजरत अली जिन्होंने शहर इल्म फरमाया, सिटी ऑफ नॉलेज। तो हजरत अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज तो नॉलेज है वो इनसे मुझे हासिल हुई, और मैं इनका हिसाब है कि हम अपने इस्लामिक स्कॉलर से इस्लामिक एजुकेशन से सोर्सेज ऑफ इस्लामिक नॉलेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे इम्प्रेस नहीं है, ठीक है। और हम सिर्फ दूसरी नॉलेज पढ़ के हम समझे जी ये सारी चीजें में यहीं से हासिल होती नहीं। यू नीड टू रिमेंबर वी आर मुस्लिम्स, ठीक है। तो बेटा जो मेन थीम इस पैसेज की दैट इज टू इनकरेज मुस्लिम्स टू लर्न as his creation, ठीक है। और फिर बाकी भी इसकी मेन थीम है that Allah has encouraged us over here to learn knowledge, to seek knowledge, to impart knowledge to others, to ponder upon the creation of Allah and how Allah subhanahu wa ta'ala is great. तो आपको पता है कि देखिए कुरान के जरिए ही इसी से इंस्पिरेशन लेके पास में मुस्लिम स्कॉलर्स ने इतने सारे सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन सेट की, केमिस्ट्री, मेडिसिन, फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बाद में क्या हुआ, हमने जब नॉलेज को छोड़ दिया तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, ठीक है। आज दुनिया में बीइंग मुस्लिम उम्मा बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन नॉलेज, तो आज हम दूसरों के गुलाम बने हुए, ठीक है। कैसे? देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल सैमसंग फोन है, हर दूसरे तीसरे बंदे के पास होता है, Yes. होता है ना, ठीक है। कहाँ पर बनता है सैमसंग फोन? किस मुल्क में बनता है? Sir, in Korea. Korea. विच कोरिया? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया? South Korea, South Korea, South Korea. शाबाश इंशाल्लाह, वेरी गुड, इट्स मेड इन साउथ कोरिया। तो क्या मतलब है, जितने भी लोग सैमसंग फोन खरीद रहे हो पैसा कहाँ जाएगा सबका सब? साउथ कोरिया। Yeah. अब आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे व्हाट हाउ मच सैमसंग अर्न्स थ्रू आउट अ ईयर, आपको पता चलेगा। तो शायद हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी ज्यादा हो, गेटिंग, इतना ज्यादा अर्न करते हैं। तो बेटा इल्म हुआ, इल्म के जरिए टेक्नोलॉजी बनाई, सारी दुनिया को बेच रहे, पैसा वहां पे जा रहा है। अगर हम नॉलेज में प्रोग्रेस करते तो हम सारी दुनिया को बेच रहे होते और पैसा सारा हमारे पास आता ना, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कोई इंटरनेशनल ब्रांड बताइए जो मुसलमानों का हो, किसी भी चीज में, गाड़ियों में, वॉचेस में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो आपको मुख्तलिफ मुल्कों में नजर आती है इंटरनेशनल, जैसे नाइकी है, एडिडास है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, एनी ब्रांड व्हिच इज ओन्ड बाय मुस्लिम्स और मुस्लिम कंट्री। जी नेस्ले कंपनी पाकिस्तान की है, इट इज एन इंटरनेशनल ब्रांड, इजंट इट? नेस्ले पाकिस्तान का। रिस्पॉन्ड करें बेटा एवरीबॉडी जल्दी से, शाबाश, माइक ऑन रखिए। अरे एक ब्रांड में नहीं बता पा रहे, कम ऑन, एक तो बता दो मुझे। अरे यस नो तो बोल दो भाई, हार मान ली बेटा, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. जी बाकी बेटा आप नहीं बता सके, कोई है नहीं हमारा ब्रांड। तो आप गाड़ियां खरीदते हैं, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू एक्सेट्रा, तो पैसा उन मुल्कों को जाता है। नेस्ले कंपनी की जितनी प्रोडक्ट्स आप बाय करते हैं, फ्रॉम कैडबरी टू बिस्किट्स टू ब्लू टू मार्जरीन, ब्लू बैंड, व्हाटएवर, सारा पैसा और दूसरे मुल्कों में जाता है, ठीक है। आप क्लोथिंग बाय करते हैं, नाइकी, एडिडास, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स की, वो पैसा उनके मुल्कों में जाता है, ठीक है। इवेंचुअली हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, व्हाटएवर, तो जिस मुल्क का होता है वो पैसा फिर इवेंचुअली वहां पर जाता है। तो देखिए सारी चीजें नॉलेज से होती है ना, आप चीजें प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दुनिया को फायदा पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं तो फिर आप पैसे भी अर्न करेंगे ना। बेसिकली हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो बात ये है कि हम जो भी नॉलेज सीखते हैं वो अच्छे से नहीं सीखते, हमारे कोई टारगेट्स नहीं होते, हम कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्क के उम्मत मुस्लिमों को सर्व नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं बस हमारी छोटी सी नौकरी लग जाए, बस मेरा घर चल जाए, डाक से, ठीक है। तो हमारे कोई बड़े गोल्स नहीं होते, हम नॉलेज को नॉलेज वाइज नहीं लेते, वी जस्ट टेक इट एज अ डिग्री, यू नो, कि भाई हमें उससे कुछ नंबर्स हासिल हो जाए डाक से,
मेरे इस तरीके आ जाए, चाहे कुछ समझ आया हो नहीं आया, चीजों को समझना चाहिए ताकि आप सब्जेक्ट को एंजॉय करें, आप समझें और उसके जरिए दुनिया को कुछ बेनिफिशियल दे सकें। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं वही बड़ा काम करते हैं, जो नहीं सोचते वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, because your dreams, your thinking is the first step which is going to lead here, तो आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी थिंकिंग नहीं है तो आप कभी भी नहीं कर सकते। तो दैट वाज एन एग्जांपल टू गिव यू कि बेटा कि हमारा दीन हमसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ कुरान और सुन्नत पढ़ ले बस और बाकी अब नहीं। इस्लाम इज टेलिंग यू टू रूल द वर्ल्ड। कुरान और सुन्नत को आपने फॉलो करने, दुनिया में भी आपने हर चीज में आगे होना है, आपने इकोनॉमी में भी आगे होना है, पैसे में भी शुड बी डोमिनेंट ऑन द वर्ल्ड, और आप लोगों की खिदमत करें, मुसलमानों की, जनरली उम्मत मुस्लिम की, ठीक है बड़ी क्लियर? Yes, sir. जी। सो अगेन कमिंग बैक, इस्लाम की पहला वर्स ये है, इकरा पढ़ो, ठीक है। तो बेटा अच्छे से पढ़ा करें, तो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, बेनिफिशियल नॉलेज पढ़े, अपने टाइम को अच्छा यूटिलाइज किया करें, ठीक है। स्किल्स अच्छी सीखा करें, आजकल आप यूट्यूब पे बैठ के हर चीज सीख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्किल्स, इट्स ऑल अप टू अस हाउ वी वांट टू लिव। बेटा जल्दी से जरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यू हैव क्लास तो एंड हो रही है, ठीक है। तो चले मैं आपको होमवर्क में सेंड कर देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। होपफुली देयर शुडंट बी एनी क्वेश्चंस इंशाल्लाह, ठीक है। तो बेटा इसकी भी 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। बेटा O1 जल्दी से बेटा आप अपना सिलेबस जरा लिख लीजिए, 0 टर्म टेस्ट का O1 जल्दी से बेटा लिखिएगा। O2 को तो मैंने बता दिया है, ठीक है। O1 का मैं बता रहा हूँ, 0 टर्म टेस्ट का, जिनको नहीं पता उनको बता दीजिएगा। Quranic passages 1 till 8 only, that's it, ठीक है बेटा। Quranic passages 1 till 8 बस बेटा, यही आपका सिलेबस है 0 टर्म के टेस्ट का, जो आप नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं। Quranic passages 1 till 8 की तैयारी कर ले बस, दैट्स फॉर O1। O2 को मैं अलग से बता चुका, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चंस? सर किस दिन पे होगा टेस्ट? बेटा वो स्केड्यूल आपको स्कूल बता देगा, जो भी होगा ना पूरा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, ओके, सी यू, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।